मैं और मेरी बेटी पूर्वा है और मुझे घसीट के ले जाती है तो लंदन, पेरिस, बुडापेस्ट और प्राहा, कहाँ कहाँ मुझे ले गई है। लेकिन ये अवसर पहली बार मॉस्को में मुझे मिला है कि मैं अपनी भाषा में अपनी कुछ ऐसी कविताएं सुनाऊं जिन्हें कविता कहने में और अपने को कवि कहने में मुझे बहुत संकोच होता है, क्योंकि दुनिया में इतने बड़े कवि हुए हैं कि उनके सामने में कुछ भी नहीं। लेकिन जो बच्चों ने, इन रूसी बच्चियों ने जो एक कविता पढ़ी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, they never lose, those who try and try again they never lose। उनकी कोशिश, and I am running in 85th year of my age, और कोशिश कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। तो अभी तो जिंदा हूँ तो हार नहीं होगी, ये इन बच्चियों ने भी मुझे विश्वास दिला दिया है। तो अब आपका ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँ, कुछ कविताएं आपको सुनाता हूँ। लुदिमिला जी ने शिशु कविता का जिक्र किया है। कई बार क्या होता है, पढ़ते पढ़ते क्लासरूम में हमारी आदत पड़ जाती है कि पहले शब्द आते हैं फिर उनका अर्थ आता है। वर्ड्स कम फर्स्ट and then the meaning follows। But really in the life, जिंदगी में क्या होता है कि अर्थ पहले आते हैं और मीनिंग, शब्द बाद में आते हैं। मीनिंग आ जाता है। आपको देख के मेरे मन में प्रेम आ गया, वो तो पहले ही आ गया। अब मैं कहूँ आपसे कि मुझे आपसे प्रेम है, ये शब्द तो बाद में आ रहे हैं, अर्थ पहले आ रहे हैं, शब्द बाद में आते हैं। यही इस कविता में मैंने कहा है। जो छोटा बच्चा होता है वो भाषा बाद में सीखता है और अर्थ उसके पास पहले आने शुरू हो जाते हैं। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की ले 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 ले। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की ले 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 ले। तुम्हारे वेद पुराण कुरान, अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, उसी से तो है कुछ आशा। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। अब ये कविता है पार, इसका जिक्र भी लुदिमिला जी ने किया है। पुल पार करने से पुल पार होता है,
नदी पार नहीं होती। By crossing the bridge is crossed. The river is not crossed. पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। नदी में धंसे बिना तो पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता। नदी में धंसे बिना पुल पार करने से पुल भी कहाँ पार होता है, लोहा लक्कड़ पार हो जाता है। कुछ भी नहीं होता पार नदी में धंसे बिना। न पुल पार होता है न नदी पार होती है। अपने मस्कवा रिवर है, नदी, उस पर बहुत से पुल हैं, बहुत बार पार किया होगा। मस्कवा में गए बिना until you plunge into the waters, मस्कवा पार नहीं होती। ये कविता है जिसका जिक्र प्रगति जी ने किया कि जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। मेरी बारिश अब उसी के लिए हो रही है, क्योंकि वो ज़मीन अब मेरी नहीं है, तो बारिश मेरी ज़मीन पर नहीं हो रही। मेरी बारिश ज़मीन के साथ मेरी बारिश भी चली गई। जिसके पास चली गई मेरी ज़मीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। अब जो घिरती हैं काली घटाएं, उसी के लिए घिरती हैं, फूटती हैं। अब जो घिरती हैं काली घटाएं, उसी के लिए घिरती हैं, कूकती हैं कोयलें उसी के लिए उठती है धरती के सीने से सूंधी सुगंध। अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आधा नक्षत्र नहीं, गजरी मल्हार नहीं मेरे लिए। जिसकी नहीं कोई जमीन, उसका नहीं कोई आसमान। अगली फसल होते ही सब चुकता कर दूंगा। अब तो मेरी झूठी ये गुजारिश भी चली गई। उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई, जिसके पास चली गई मेरी ज़मीन। कविताएं कितनी समझ में आ रही हैं, लेकिन मेरा स्वर समझ में आ रहा होगा। आवाज़ बहुत कुछ कह देती है, टोन बहुत कुछ बता देती है। दोस्तोवस्की के बारे में जब यहाँ के आलोचकों ने, रूसियों ने लिखा कि भाई ये तो अपनी हर रचना के खुद ही नायक बन जाते हैं, अपनी हर रचना में ये खुद ही होते हैं, नाम कोई हो। तो लेव तोल्स्टॉय ने कहा कि हर व्यक्ति एक ही तो होता है। व्यक्ति अलग अलग कहाँ होते हैं, इंसान अलग अलग नहीं होते। अनुवाद आंसुओं का संभव है क्या?
आंसुओं का कोई अनुवाद संभव जरूरी नहीं होता। मुस्कुराने का, हंसने का अनुवाद नहीं होता। और सारी दुनिया में लोग, दुखी लोग एक ही तरह से रोते हैं और एक ही तरह से खुश लोग हंसते हैं। उनको अनुवाद की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरी आवाज़ भी आपके पास इन कविताओं की भावना को पहुंचा रही होगी। मरना है ये तो तय है, मरना है ये तो तय है, पर कब और किसके हाथ यही संशय है। जो है सबसे नजदीक उसी से सबसे ज्यादा भय है। ये कितना बुरा समय है। मरना है ये तो तय है, पर कब और किसके हाथ यही संशय है। जो है सबसे नजदीक उसी से सबसे ज्यादा भय है। ये कितना बुरा समय है। मरना है ये तो तय है। गिरना सुनाइए सर, गिरना कभी। गिरना थोड़ी लंबी है। मुझे लगता है कि मैं एक आध कविता ताल है तो कविता की व्याख्या में आता है। कविता की व्याख्या में आता है। और अभी जो कविताएं तो गा के भी पढ़ी गई। मक्सीम प्रेमचंद जी ने तो गाकर भी अपने दोहे सुनाए हैं। कविता रिदम का इस्तेमाल करती है। भाषा, ये भाषा की कला है और इसमें रिदम एक रोल प्ले करती है। भले ही हम गद्य में लिखें और रिदम अपना काम करती है। तो मुझे लगता है कि परसाई जी की बात मैं कविता सुना के और इसका अंत करूं। आज से करीब 65 बरस पहले, 65 years hence, आज से लगभग 65 बरस पहले परसाई जी के पीछे भागते हुए मैंने उन्हें सुनाई एक कविता और पूछा क्या इस पर इनाम मिल सकता है। अच्छी कविता पर सजा भी मिल सकती है। सुनकर मैं सन्न रह गया, क्योंकि उसी शाम विद्यार्थियों की कविता प्रतियोगिता में मैं हिस्सा लेना चाहता था और वो उसकी अध्यक्षता करने वाले थे। दोस्तों, आज जब आप सब लोग कर रहे हैं वाह वाह, तालियां बजा रहे हैं, सजा कैसी, कोई सख्त बात तक नहीं कहता, तो शक होने लगता है। परसाई जी की बात पर नहीं, अपनी कविताओं पर। एक अंतिम कविता मुझे लगता है मैं नहीं, लोग तो सुनना चाहते, आप थके ना हो तो सुनो। नहीं, मैं नहीं थका हूँ। अपनी कविताएं सुनाने से कोई कभी थका है क्या? तो
तो सुनाइए ना। सुनना चाह रही है? हाँ हम सुनना चाहते हैं। गिरना सुनाइए सर, गिरना बहुत। गिरना कविता सुनना चाहते हैं तो सुनिए। जी सर। जी अगर सुनना चाहते हैं तो मैं और सुना सकता हूँ, गिरना भी सुना सकता हूँ। गिरना सुन के लोग उठना शुरू कर देंगे ना, उठ जाएंगे। कोई गिरना कविता वास्तव में उठने की कविता है। और ले गए भी जरूर सुनाइए। तो फिर एक कविता कॉन्क्रीट सुना दूँ। जी वो भी सुनाइए। अच्छा, पहले गिरना सुनाऊँ। सर लाइन थोड़ी ऐसे लंबी। अच्छा, चलिए गिरना पहले सुनाते हैं। चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, पेशे से मैं इंजीनियर हूँ। साहित्य मैंने नहीं पढ़ा। हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में एक चैप्टर था, लॉज ऑफ फॉलिंग बॉडीज। जो चीज़ें गिरती हैं उनके नियम होते हैं, कितनी तेज़ी से गिरेंगी, कितनी रफ्तार पकड़ेंगी, कितनी दूरी से गिर रही है तो कितनी उसमें इम्पैक्ट होगा, उसके नियम होते हैं। देयर आर फार्मूला। तो चीज़ों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन चीज़ें कुछ भी तय नहीं कर सकती अपने गिरने के बारे में, मनुष्य कर सकते हैं। बचपन से ऐसी नसीहतें मिलती रहीं कि गिरना हो तो घर में ही गिरो, बाहर मत गिरो। यानी चिट्ठी में गिरो तो लिफाफे में बचे रहो, यानी आँखों में गिरो तो चश्मे में बचे रहो, शब्दों में बचे रहो, अर्थों में भले ही गिर जाओ। यही सोचकर गिरा भीतर कि औसत कद का मैं 5.5 फीट से ज़्यादा क्या गिरूंगा। लेकिन कितनी ऊंचाई थी मेरे कद में कि गिरना मेरा खत्म ही नहीं हो रहा। चीज़ों के गिरने की असलियत का पर्दाफाश हुआ 17वीं शताब्दी में, जहाँ पीसा की टेढ़ी मीनार की आखिरी सीढ़ी चढ़कर चिल्लाया था गैलीलियो कि इटली के लोगों, अरस्तु का सिद्धांत है कि भारी चीज़ें तेज़ी से गिरती हैं और हल्की चीज़ें धीरे धीरे। लेकिन अभी तो आप अरस्तु के इस सिद्धांत को ही गिरता हुआ देखेंगे। गिरते हुए देखेंगे लोहे के भारी गोलों और चिड़ियों के हल्के पंखों को, कागज़ों को एक साथ एक गति से गिरता हुआ देखेंगे। लेकिन सावधान, हमें इन्हें हवा के हस्तक्षेप से मुक्त रखना होगा। और फिर ऐसा उसने कर दिखाया। आज 400 बरस बाद मुझे कुतुब मीनार से चिल्लाकर कहने की ज़रूरत नहीं है कि कैसी है आज की हवा और कैसा इसका हस्तक्षेप, कि चीज़ों के गिरने के नियम मनुष्यों के गिरने पर लागू हो गए हैं। और लोग, हर कद और हर वजन के लोग, यानी हम लोग और तुम लोग, एक साथ एक गति से एक ही चीज़ के लिए गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ कि गौर से देखो अपने चारों तरफ चीज़ों का गिरना, और गिरो। गिरो जैसे गिरती है बर्फ ऊंची चोटियों पर, जहाँ से फूटती हैं मीठे पानी की नदियाँ।
गिरो प्यासे हलक में एक घूंट जल की तरह, रीते पात्र में पानी की तरह गिरो, उसे भरे जाने के संगीत से भरते हुए साथ साथ। गिरो आंसू की एक बूंद की तरह किसी के दुख में, गेंद की तरह गिरो खेलते हुए बच्चों के बीच, गिरो पतझड़ की पहली पत्ती की तरह किसी कोपल के लिए जगह खाली करते हुए और गाते हुए ऋतुओं का गीत कि जहाँ पत्तियां नहीं झरती वहाँ बसंत नहीं आता। गिरो पहली ईंट की तरह नींव में किसी का घर बनाते हुए, गिरो जल प्रपात की तरह टरबाइन के पंखे घुमाते हुए, अंधेरे पर रोशनी की तरह गिरो, गिरो गीली हवाओं पर धूप की तरह इंद्रधनुष रचते हुए। लेकिन रुको, आज तक सिर्फ इंद्रधनुष ही रचे गए, उनका कोई तीर तो रचा ही नहीं गया। अरे तो गिरो अपने इंद्रधनुष से छूटे हुए तीरों की तरह बंजर जमीनों को वनस्पतियों, फूलों, फलों से रंगीन बनाते हुए। बारिश की तरह गिरो सूखी धरती पर, पके हुए फल की तरह धरती को अपने बीज सौंपते हुए गिरो। गिर गए बाल, दांत गिर गए, गिर गई नजर, और अब स्मृतियों के खोखल से गिरते चले जा रहे हैं नाम, तारीखें, चेहरे और रक्तचाप। गिर रहा है देह का तापमान, वो भी गिर रही है खून में मिकदार होमोग्लोबिन की। खड़े क्या हो बीजूके से नरेश, मैं कहता हूं अपने आप से, खड़े क्या हो बीजूके से नरेश, इससे पहले कि गिर जाए तुम्हारा समूचा वजूद एक बार की। तय करो अपना गिरना, अपने गिरने की सही वजह और वक्त तय करो, और गिरो किसी दुश्मन पर गाज की तरह गिरो, उल्कापात की तरह गिरो, वज्रपात की तरह गिरो। मैं कहता हूं गिर कर दिखाओ तो सही। कंक्रीट, इसके बाद कंक्रीट, ये भी हमारे कोर्स में थी। इंजीनियरिंग के कोर्स में कंसोलिडेटेड कंक्रीट का कॉन्सेप्ट हमको पढ़ाया जाता था। दो चीज़ें इस कविता में कि चीज़ें हम लोग जानते हैं बाय आवर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से जानते हैं कि चीज़ें जगह घेरती हैं, चीज़ें जगह घेर लेती हैं। लेकिन ये कविता कुछ और कहती है कि चीज़ें जगह छोड़ती हैं। आपने देखा होगा कलियों का गुच्छा जब निकलता है तो कलियां ऐसे होती हैं, लेकिन बाद में एक दूसरे के खिलने के लिए जगह छोड़ देती हैं। आपस में सटकर फूटी कलियां एक दूसरे के खिलने के लिए जगह छोड़ देती हैं, और जगह छोड़ देती हैं गिट्टियां। आपस में चाहे जितना सटें, जितनी जगह खुद घेरती हैं उतनी ही अपने बीच खाली छोड़ देती हैं, उसी में भरी जाती है रेत।
और रेत के कण भी एक दूसरे को चाहे जितना खींचें, अपने बीच अपने बराबर जगह खाली छोड़ देते हैं, जिसमें भरी जाती है सीमेंट। और सीमेंट कितनी महीन और आपस में कितनी सटी हुई, लेकिन उसमें भी होती हैं खाली जगह। उसी में तो समाता है पानी, और पानी में भी खाली जगह। खैर, इसे छोड़िए। इस तरह कथा कंक्रीट की बताती है रिश्तों की ताकत में अपने बीच खाली जगह छोड़ने की अहमियत के बारे में। इस तरह कथा कंक्रीट की बताती है रिश्तों की ताकत में अपने बीच खाली जगह छोड़ने की अहमियत के बारे में। क्योंकि कलियां जगह छोड़ती हैं, गिट्टियां जगह छोड़ती हैं, बालू रेत जगह छोड़ती है, सीमेंट जगह छोड़ती है, पानी में जगह होती है। मनुष्य जगह नहीं छोड़ना चाहता, वो सारी जगह घेर लेना चाहता है। और अगर सारी जगह घेर लेगा तो फिर दूसरे के साथ उसका रिश्ता नहीं बन सकता। आप दूसरे की जगह घेर लेंगे, अपने प्रेमी की जगह भी घेर लेंगे, तो रिश्ता नहीं बनेगा। तो हमें जड़ चीज़ों से भी सीखना चाहिए। और मुझे लगता है मैं अंतिम कविता पढ़ दूं। मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना। पर मरना है तो लड़कर मरना, सही बात पर अड़कर मरना, और दुश्मन के निर्मम चेहरे पर एक तमाचा जड़कर मरना। भेद नदी का पाना हो तो पुल पर पांव न धरना। भेद नदी का पाना हो तो पुल पर पांव न धरना। कसना कमर और धीरज धर धारा बीच उतरना। तो भंवर और घड़ियाल मिलेंगे, भंवर और घड़ियाल मिलेंगे, शय वालों के जाल मिलेंगे, लहरों का आवेग और लहरों के कठिन सवाल मिलेंगे। अरे बिन जूझे कैसे जानोगे क्या है पार उतरना। मरना है तो प्यार में मरना, मरना है तो प्यार में मरना, दुश्मन को ललकार के मरना, अपना प्रेम पुकार के मरना। मरना है तो समर में, मच्छर काटे से क्या मरना। मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना। बहुत बहुत धन्यवाद काशीबा, और सबको मेरी तरफ से लखनऊ आने का निमंत्रण। आप लखनऊ आइए, कम टू लखनऊ, कम टू मी, कम टू एवरीबडी। मेरी बेटी भी यहाँ है, मेरी बहू भी यहाँ है, मेरी दूसरी बेटी एक और झांक रही है छोटी सी, एक मेरा पोता भी है। उन सब की ओर से आई इनवाइट यू, प्लीज़ कम टू लखनऊ। काशीबा, 10वीं दानिया।